चलिए दोस्तों, जय माता दी एंड हैप्पी शिवरात्रि। बात करेंगे हम आज कुछ ऐसी चीज़ों की दोस्तों। महाशिवरात्रि आने वाली है। सभी शिव जी को प्रसन्न करके मन वांछित फल पाना चाहते हैं। सभी देव देवताओं की पूजा अर्चना करने का अपना विशिष्ट अपना अपना तरीका होता है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ को भी खुश करने के लिए कुछ ऐसी सामग्री है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और विधियां हैं जो उनके पूजा में इस्तेमाल करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं है। बहुत खास है दोस्तों इस बार शिवरात्रि। देखिए, कुछ सामग्री या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने भगवान को नाराज़ कर सकती है। अगर आप इन्हें इन चीज़ों को अर्पित करेंगे बिना जाने, तो हो सकता है देवता आपसे नाराज़ हो जाएं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जहाँ भांग धतूरा आँख शिव जी को बहुत पसंद है, हमारे भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, वहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिनसे भोले भंडारी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगी आज आपको दोस्तों वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भोलेनाथ हमसे नाराज़ हो सकते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली परमेश्वर हम मानते हैं और हर धर्म वाले इनकी पूजा करते हैं दोस्तों। भगवान शिव का एक रूप शिवलिंग भी है, और शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो दोस्तों चलिए, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है शिव के पूजन में, कौन सी 5 चीज़ें आपको प्रयोग नहीं करनी है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, भगवान शंकर पूजन के समय तुलसी के पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर नाराज हो जाते हैं क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकारा गया है और वो उनकी हिसाब से भाभी लगती थी। इसलिए तुलसी को शंकर भगवान पे हम नहीं चढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों, सिंदूर नहीं चढ़ाते हम। सिंदूर को सुहागन की निशानी मानी जाती है और भगवान शंकर वैरागी स्वरूप हैं। तो इसलिए शिवलिंग पे हमें लाल सिंदूर चढ़ाने की सख्त मनाही होती है दोस्तों। और अगर हम लाल सिंदूर चढ़ाएंगे तो ऐसा माना जाता है भगवान शंकर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, तामसिक चीज़ें, हालांकि भोले भंडारी माने जाते हैं कि मदिरा पान करते थे, उनके साथ भूत प्रेतों का वास होता था दोस्तों, पर फिर भी उनको योगी माना जाता है। और लहसुन प्याज बैंगन आदि सब्जियां जो हम तामसी मानते हैं, वो हमें शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, शंकर भगवान को हमेशा अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल, बिना टूटे हुए चावल। हमेशा ध्यान रखिए कि शिवलिंग के पूजन के समय जल चढ़ाना आवश्यक होता है, और जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि उसमें चावल टूटे नहीं हों, क्योंकि टूटे हुए चावलों को अशुद्ध माना गया है। और वहीं पे शास्त्रों में क्या लिखा है कि साबुत चावल हम जब भी पूजन में चढ़ाते हैं तो उनको शुभ माना जाता है। 5वीं वस्तु जो आपको शंकर भगवान को नहीं चढ़ानी शिवरात्रि पे दोस्तों, उनको अगर प्रसन्न करके रखना है, उनको मना के रखना है, उनको नाराज नहीं करना है, तो दोस्तों आपको नहीं चढ़ाना है तिल। हम आपको ये बताते हैं कि तिल को भगवान शंकर को पूजन के समय अर्पित करना शास्त्रों में अनिष्ट माना गया है। ये बात और है दोस्तों कि तिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, और इसीलिए ही तिल को शिवलिंग पर अर्पित हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 5 चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। फटाफट 1-2 बातें और बता दूँ जो नहीं चढ़ाते हैं। केतकी का फूल, पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था।
जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था और कहा था कि शिवलिंग पे कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी श्राप की वजह से शिव जी को केतकी के फूल को अर्पित करना अशुभ माना गया है। एक और छोटी सी चीज है जो हम शंकर भगवान को अर्पित नहीं करते, वो है नारियल पानी। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद तो आप खा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से किया जाता है उन्हें हम कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, नारियल पानी आपको नहीं चढ़ाना है। और हल्दी, विशेष रूप से हल्दी, ध्यान रखें, हल्दी नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, शिवलिंग पे कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है दोस्तों, क्योंकि हल्दी को शिवलिंग का ही प्रतीक माना गया है। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम गलती करते हैं, घर पे अगर हम विराजमान करते हैं शिवलिंग को तो हम स्टैंड यूज़ करते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको भी पता होगा कि शिवलिंग को स्टैंड पे विराजमान करना पड़ता है। शिवलिंग पे जल या दूध चढ़ाने के लिए कभी भी भूल से स्टील का स्टैंड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा सा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि स्टील के स्टैंड का उपयोग करने से पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे चारों तरफ आती है पूजा करने में, वो नष्ट हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों, पर आपको ध्यान रखनी है, आपको स्टील का स्टैंड यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नहीं यूज़ करनी है दोस्तों, वो है शंख। शंख हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, शंख को कहीं कहीं लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दोस्तों, पर पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिवलिंग पर जल अभिषेक करने या फिर दूध चढ़ाने के लिए कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों माना जाता है शंकर भगवान नाराज हो जाते हैं और हमसे नाराज होकर के वो अच्छे होने के बजाय सब कुछ बुरा होने लगता है। दोस्तों, जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बता दूं दोस्तों आपको, शंकर भगवान का आप क्या क्या कर सकते हैं। जब भी आप जल चढ़ाएं शंकर भगवान को तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय हो जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर को शक्कर से अभिषेक करने से, शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर केसर अर्पित करें तो हमें सौम्यता मिलती है, स्वीटनेस आती है। और अगर हम दूध अर्पित करें उनको तो हमेशा हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर इत्र लगाने से हमारे विचार पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन में हम गलत कर्मों के रास्ते पे जाने से बच सकते हैं। भगवान शंकर पर घी अर्पित करने से हमारे आसपास में पॉजिटिव एनर्जी का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। और पार्वती जी पर दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है, हम बकबक करने से बचते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, भोलेनाथ, भोले शंकर, भोले बाबा शंकर भगवान पर शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है, हम कड़वा बोलने से बच जाते हैं। और शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है दोस्तों, और हमें समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कौन सी 5 चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। उसके साथ ही मैंने बताया आपको क्या क्या आप चढ़ा सकते हैं और क्या नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है दोस्तों, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। जुड़े रहिए दोस्तों, प्लीज़ कीप कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। कोई भी प्रॉब्लम्स हो जीवन में दोस्तों, टोने टोटके उपाय पूजा अपनी जगह है, पर हिम्मत और विश्वास रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास बनाए रखें। हैव फेथ ऑन गॉड। हैप्पी शिवरात्रि फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और लीइको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।